नमस्ते बच्चों। आज हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। जो पाठ हमने पढ़ा था भारत बसंत की थी, इसका पहला पाठ है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर देना है एक शब्द में। पहला प्रश्न है इसका, कवि है काम संबोध्यति। कवि किसे संबोधित कर रहे हैं? वाणिम अर्थात वाणी की देवी सरस्वती से। किसे संबोधित कर रहे हैं? काम। काम यानी प्रश्न सूचक शब्द है, इसकी जगह क्या आएगा? वाणिम। कवि है काम वादयितुम वाणिम प्रार्थयति। कवि सरस्वती से क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? वीणा। वीणा काम की जगह वीणाम उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 3, कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कवि किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कीदृशीं किस प्रकार की? नवीनाम नवीन वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, गीतिं कथं गातुं कथयति। कवि माँ सरस्वती से गीत कथम कैसा, गातुम गाने के लिए कथयति कहते हैं। कैसा गीत गाने के लिए कहते हैं? कथम कैसा, मृदुम मृदुम अर्थात मधुर। 5वां प्रश्न है, सरसाः रसालाः कदा लसन्ति। रसीले आम कब सुशोभित होते हैं? बसंते बसंत काल में। कदा कब? बसंते बसंत काल में। आगे का है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। ऊपर हमने एक शब्द में उत्तर दिए हैं, ये वाला हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कवि है वाणिम किम कथयति। कवि वाणिम अर्थात सरस्वती से क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कवि कथयति यत्। कवि कहते हैं कि अये वाणी नवीनां वीणां निनादेय। हे वाणी की देवी सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि वाणी को क्या कहते हैं? वाणी की देवी सरस्वती को कवि कथयति यत् अये वाणी नवीनां वीणां निनादेय। प्रश्न नंबर 2, बसंते किम भवति। बसंत काल में अर्थात बसंत ऋतु जब आती है तब क्या क्या होता है? प्रकृति का सौंदर्य कैसे उभरता है? तो इस पाठ में आपको ये लाइन करनी है। इसका थोड़ा प्रश्न उत्तर बड़ा है। इसमें है, बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसा रसाला लसंती। ललित कोकिला काकली नाम कलापाः विलसंती। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लाइन आपको करनी है इसके उत्तर में कि बसंत काल में क्या होता है कि पीले पुष्पों से जो भरे हुए रसीले आम की वृक्षों की जो पंक्तियाँ हैं वो सुशोभित होती हैं, और कोयल के समूह की जो ध्वनि करते हुए जो कोयल के समूह हैं वह सुशोभित यानी प्रकृति की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा, बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसा रसालाः लसन्ति। ललित कोकिला काकली नाम कलापाः विलसन्ति। ठीक है बच्चों। आगे का प्रश्न है, सलिलम तव वीणाम अकर्ण्य कथम उच्छलेत। सलीलम नदियों का जो जल है, निर्मल जल था, वह तुम्हारी वीणा को, तब तुम्हारी यानी सरस्वती की वीणा को अकर्ण्य सुनकर कथम उच्छलेत किस प्रकार उछलने लगा। कैसी वीणा को? कथम अर्थात कैसी वीणा को सुनकर उछलने लगा। अधिनाम तेजस्वी पूर्ण, तेजपूर्ण या ओजस्विनी वीणा को सुनकर। तो सलीलम तब वीणाम अकर्ण्य, कथम की जगह हम अधिनाम कर लेंगे। अधिनाम उछले, अधिनाम वीणा अकर्ण्य उछलेत।
तेजस्वीपूर्ण वीणा को सुनकर जो निर्मल जल था नदियों का वह उछलने लगा। आगे का प्रश्न, कवि है कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादितुं भगवतीं भारतीं कथयति। कि कवि किस नदी के किनारे, यानी किसके किनारे, कस्याः किसके, तीरे किनारे, झुकी हुई जो पंक्तियों को देखकर, किसकी, मालती लताओं की पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए भगवती भारती सरस्वती को कहते हैं। किस नदी के किनारे, तो कस्या की जगह क्या आ जाएगा, यमुनायाः सवानी तीरे, बेंत की लताओं से युक्त जो यमुना नदी का किनारे मालती नदी से झुकी हुई जो पंक्तियों को देखकर माँ सरस्वती भगवती वीणा को बजाइए। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे का है नंबर 3 पर, इसमें स्तंभ दिए हैं क और ख। इसमें आपको पर्यायवाची देने हैं, शब्द मिलान करना है। तो सरस्वती का क्या होगा, वाणी, 4 नंबर पर दिया हुआ है वाणी, सरस्वती का जो पर्यायवाची होगा वाणी। आम्रम, आम्रम का क्या है, रसालय, 5 नंबर पर है ये। आगे का है पवनः, पवन का क्या होगा, समीर है, वायु। तटे तीरे, ये 1 नंबर पर है, तीरे, तटे या किनारे, तीरे किनारे। ब्रह्मणानाम भंवरे, इसका पर्यायवाची होगा अलीनाम, ये 2 नंबर पर है, अलीनाम 2 नंबर पर है। आगे वाक्य रचना है और प्रश्न श्लोक का आशय हिंदी भाषा में लिखिए, तो ये आप कीजिएगा, वाक्य रचना भी करने का प्रयास कीजिएगा। इसी पाठ में आपको मिलेगी पंक्तियाँ। और नंबर 6 पर हम प्रश्न करेंगे, अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। इसके विलोम शब्द लिखने हैं हमें। कठोरम, कठोर का मृदुम, कटु, कटु का क्या होगा, मधुरम। शीघ्रम, शीघ्रम का मंद, मंदम, धीरे धीरे या धीमे धीमे। प्राचीनम अर्थात नवीनाम, प्राचीनम का विलोम शब्द क्या होगा, नवीनाम। निरसय, नीरस, इसका होगा सरस। रस रहित, सरस, रस सहित या रसीले। ठीक है बच्चों, आपको ये प्रश्नोत्तरी हमने की समझ आ रही होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे की अपडेट के लिए लाइक भी कीजिएगा। जी नमस्कार।